प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए आज हम आपके लिए बता रहे हैं गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या होता है। तो देखिए, गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है, ये महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास के जन्म के रूप में मनाया जाता है। तो अब तुम लगा लीजिए, इसकी परंपरा महाभारत काल से चली आ रही है और उन्हीं की याद में ये गुरु पूर्णिमा निर्धारित की गई है। उनके मान सम्मान में अर्चना पूजना की जाती है। अब वैसे जब उन्होंने वेदों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, बहुत सी उपनिषदों की रचना की, महाभारत की रचना की, तो उनको भारत का गुरु भी माना जाता है। इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा के तौर पर आषाढ़ की पूर्णिमा मनाई जाती है। और ये गुरु के प्रति या महापुरुषों के प्रति या संदेश देने वालों के प्रति या साधना जो करने वाले हैं उनके प्रति मान सम्मान व्यक्त करने का ये दिन होता है। अब मान सम्मान मान के चलिए कि कोई गुरु का कर रहा है और उसके पास आ रहा है और जा रहा है, लेकिन वो आचरण नहीं कर रहा है, तो उसकी गुरु पूजा नहीं मानी जाएगी। ये सीधी सी बात है। इसीलिए जब वो इंद्रियन का दमन करता हुआ, इंद्रियन को वश में करता हुआ, मन को वश में करता हुआ यदि वो जीवन में आचरण करता है, तो ना तो गुरु पूजा की जरूरत पड़ती है, ना जो है किसी प्रतीक पूजा की जरूरत करनी पड़ती है। तो वो अपनी आत्मा की पूजा कर रहा है, तो वो परमात्मा की भी पूजा कर रहा है। क्योंकि इस पृथ्वी पर जो मनुष्य आया है, जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, वो आचरण करके, चरित्रवान होकर के, उद्धरवान होकर के ईश्वर की प्राप्ति के लिए आई है। और वो बगैर आचरण के और बगैर इंद्रियों के दमन के संभव नहीं है। तो गुरु के प्रति आदर समय पर करना चाहिए और कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है वो यह है कि आप गुरु का मान सम्मान तो फिर जब वो चरित्रवान होगा और इंद्रियों का दमन करेगा तो उसके दिल में अपने आप भाव प्रकट होता है और वो अपने आप हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुरु पूजा एक आडंबर के रूप में ना की जाए, दिखावे के लिए कि भाई गुरु पूजा पर आप खूब धन दौलत दे रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, जो भी कुछ दे रहे हैं भंडारे अंडारिन में। लेकिन मैं उसको नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जिसने जिसकी जो शिक्षा ली है या जिसका जो अनुयायी है वो चरित्रवान हो और इंद्रियों का दमन करने वाला हो, आचरण करने वाला हो और ईश्वर का समय पर ध्यान करने वाला हो, तो वही सच्चा गुरु का भक्त माना जाएगा। और यदि मान के चलिए वो गुरु की चापलूसी कर रहा है और गुरु के प्रति वो दिखावा कर रहा है और आचरण नहीं कर रहा है, तो उसमें गुरु की पूजा नहीं मानी जाएगी। गुरु के पास आने से और जाने से कुछ नहीं होता है। तो मैंने तो सभी लोगों के लिए जो फ़ोन कर रहे थे उनसे मना कर दिया है कि भाई यहाँ पर कोई ऐसी आने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल आचरण करिए। बस मेरा तो यही संदेश है। जो भी कोई मानने वाला है या जो कोई गुरु को कर रहा है, मान के चलिए दिखावे के लिए कर रहे हो, वो आचरण नहीं कर रहा है, तो वो गुरु परंपरा नहीं मानी जाएगी। गुरु का अर्थ इतना ही होता है, ज़्यादा कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। गुरु और शिष्य की परंपरा का मतलब है गुरु के आदेश का पालन करना। और गुरु कभी भी कोई भी होगा वो आपके लिए आचरण करने के लिए ही प्रेरित करेगा, सन्मार्ग पर चलने के लिए ही प्रेरित करेगा, वो यही शिक्षा देगा और उसकी यही शिक्षा होती है। गुरु के पास आने जाने से हाँ कभी कभी आना जाना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आना नहीं चाहिए, आना चाहिए, लेकिन श्रद्धा के साथ आना चाहिए और कभी कभी आना चाहिए। नित्य प्रति या कहने का मतलब बार बार पुनरावृत्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस केवल गुरु के आदेश का पालन और आचरण से ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म करता है, वो उसका फल वहीं पर समाप्त हो जाता है। गुरु की जो
एक आदेश होता है, उसका पालन ही, उसकी आज्ञा ही सिरोद्धार करना, उसकी पूजा मानी जाती है गुरु की। तो मैं तो इतने ही कहना चाहता हूँ गुरु पूर्णिमा पर कि आप सभी लोग खुशी रहें, परमात्मा ध्यान और चिंतन करते रहिए, इंद्रियों का दमन करते हुए ईश्वर का ध्यान करिए और समर्पण ईश्वर के प्रति रहिए। गुरु की पूजा अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है। गुरु नाम व्यक्ति का नहीं होता है, गुरु नाम भगवान का होता है। जो आचरण करता है और जो चरित्रवान होता है उसकी पूजा ऑटोमेटिक हो जाती है। प्रतीक पूजा से कोई लेना देना नहीं होता है। प्रतीक पूजा तो हमारी एक परंपरा है, उसको करना चाहिए और करते आ रहे हैं और करेंगे, बस उसका इतना ही उद्देश्य है। लेकिन असली जो उद्देश्य है वो हमारे आचरण का है। भाई जो अष्टांग योग बताया है वो इसीलिए बताया गया धर्म में। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।